प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आइए फिर आज हम लोग आ गए अपने दुनिया में। आपने देखा अभी कितने जंगल थे, ये बहुत से वन हैं, पेड़ पौधे हैं। सोचिए पहले कि पहले कितना अच्छा होगा। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हमें समाज बनाना है। तो समाज के हर एक व्यक्ति को जानने पर ही हम अच्छा नागरिक बन सकते हैं। और अच्छा नागरिक बनने के लिए हमें समाज में जो भी लोग रहते हैं उनके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। और इस तरह से आप देखेंगे कि हमारे समाज में अनेक तरह के लोग हैं। और उसी में आप देखिएगा, हम लोगों को क्लास 8 में एक पढ़ना है, लिसन ट्राइबल डिक्यूस एंड अ विजन ऑफ गोल्डन एज एंड विजन ऑफ गोल्डन एज। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं कि हमें ट्राइबल के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। अगर हम ट्राइबल के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर क्या होगा? हम उनके समाज के बारे में नहीं जानेंगे, संस्कृति के बारे में नहीं जानेंगे। और मानिए आप कहीं IAS ऑफिसर बन गए, अच्छे बन गए, तो भाई जब तक उनके धर्म के बारे में, समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में नहीं जानेंगे तो अच्छा नहीं होगा। तो आइए हम लोग चलते हैं ट्राइबल डिक्यूस एंड अ विजन ऑफ अ गोल्डन एज के बारे में। अब देखेंगे कि 1895 में एक व्यक्ति जिनका नाम बहुत फेमस था, बिरसा मुंडा, जिन्होंने एक आंदोलन छेड़ दिया। कहाँ पर? आदिवासी क्षेत्रों में। आपने रांची का नाम सुना होगा, लोहरदगा का नाम सुना होगा, गुमला का नाम सुना होगा, मन झारखंड का जो एरिया है, छोटनागपुर का जो एरिया है, उन क्षेत्रों में। और उन्होंने बताया कि हम में ऐसी शक्ति है, इनॉर्मस पावर है, मिराकुलस शक्ति है, पावर है, जिसके माध्यम से हम आदिवासियों के समाज को बदल सकते हैं। और वो भी क्या थे? मुंडा परिवार के थे, आदिवासी थे। इसलिए जितने भी आदिवासी थे उनकी ओर मुड़ गए, झुकाव हो गया कि ये तो हमारे समाज को बदलना चाह रहा है। उन्होंने देखा कि आदिवासियों में अनेक कमजोरियां हैं, अनेक सामाजिक बुराइयां हैं। जैसे आप देखोगे, शिक्षा का न होना, कार्य न करना, बहुत से अंधविश्वासों में जकड़े रहना, और इन चीज़ों को वो हटाना चाहते थे। अब जब हम चलें कि वो आदिवासी कैसे रहा करते थे, तब देखेंगे ये भारत हमारा देश है। और इस भारत में अनेक जगहों पर, अगर आप ऊपर देखेंगे तो जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर की ओर आपने नाम सुना होगा, गद्दीज, बकरवाल, गुज्जर, ये सब उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले आदिवासी समुदाय के लोग हैं। उसी तरह आपने नाम सुना होगा भीलों के बारे में, संथालों के बारे में, गोंड के बारे में, नहीं, इसी तरह धांगर के बारे में। बहुत से आदिवासी जो हैं यहाँ रहा करते हैं। और उनकी ज़िंदगी जो है, ऐसे देखा जाए लाइफ पर चलते हैं जीवन के बारे में, तो अपनी ज़िंदगी केवल वनों में रह करके ही, वनों में शिकार करना। अब 3 तरह की उनकी स्थिति हो जाती है। वनों में शिकार करना, भोजन प्रदान करना, भोजन करना, फिर संग्रह का काम करना, गैदरिंग का, फूड गैदरिंग का कार्य करना, फूड इकट्ठा करना। और तीसरा, वो कृषि कार्य भी किया करते थे। कृषि कार्य कैसे करते थे? तो वहाँ पर समझ लिए तो शिफ्टिंग फार्मिंग था। पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फार्मिंग होती है? शिफ्टिंग फार्मिंग, स्थानांतरित कृषि, जिसको दूसरे रूप में हम लोग क्या कहते हैं? स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। तो भी क्या करते थे? साथ ही साथ रेयरिंग का काम करते थे, मैंने पशुओं को चराया करते थे, और उसी से अपना जीवन यापन करते थे। जंगलों पर ये पूरा डिपेंड थे। लेकिन जब अंग्रेज यहाँ पर आए, अंग्रेजों ने वनों को क्या समझा? मीनिंगलेस समझा। और ये क्या करते थे? आज यहाँ हैं, कल वहाँ, भाई भोजन की तलाश में चलना है। तो नोमैडिक लाइफ था इन लोगों का उस समय। और वो चाहते थे कि ये लोग कहीं अस्थायी रूप से बस जाएं। दूसरा क्या? वो जंगलों को साफ करना चाहते थे, जंगलों से इनको हटाना चाहते थे। और ये लोग बहुत सीधे साधे और भोले भाले होते हैं। आदिवासियों के एरिया में आप जाएंगे तो देखेंगे वो लोग बहुत सीधे साधे, भोले भाले, किसी तरह का छल कपट नहीं। लेकिन अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए इनका दोहन करना शुरू कर दिया। पहले तो जंगलों को साफ करना शुरू कर दिया, जंगलों से इनको हटाना शुरू कर दिया, जंगलों में अनेक नियम और कानून बना दिए जिससे इनको वहाँ से बाहर कर दिया जाए। और एक और काम किए वो कि ठीक है, अब जंगल से नहीं जाओगे तो जंगल में रहो,
लेकिन जंगल में रहकर हमारे लिए कार्य करना पड़ेगा। उन्होंने वन नियम बनाया और वन नियम के अनुसार वनों को अनेक भागों में बांट दिया। नहीं, कंजर्व फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। और इसके अनुसार आप वनों से लकड़ियों काट नहीं सकते थे, वनों से कुछ चुन नहीं सकते हो, वनों से फलों को नहीं ले सकते हो। अगर लोगे तो उसके बदले आपको काम करने पड़ेंगे। परिणाम ये हुआ कि अब इन आदिवासियों में एक तरह का आक्रोश आने लगा और इन आदिवासियों से क्या कराने लगे, बाउंडेड लेबर का काम कराना शुरू कर दिए। बाउंडेड लेबर समझ रहे हैं, बधुआ मजदूर, दिन भर काम करो, कुछ नहीं दिया जाएगा, बस वनों से कुछ ले लो जा करके। परिणाम ये हुआ कि ये लोग आक्रोशित तो हो ही रहे थे। परिणाम ये हुआ कि अनेक जगहों पर अनेक तरह के विद्रोह इन्होंने किया। किन लोगों ने? आदिवासियों ने। आपने सुना होगा कहीं कोलों ने विद्रोह कर दिया, तो कहीं भीलों ने विद्रोह कर दिया, तो कहीं संथालों ने विद्रोह कर दिया। उसी तरह जब अगले क्लास में जाओगे आप तो कुंडम की पहाड़ियां हैं आंध्र प्रदेश में, वहां पर जानते हो किसने किया? एक सीताराम राजू थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया वहां पर और गुरिल्ला वार करना शुरू कर दिया। किनके साथ? अंग्रेजों के साथ। इसी प्रकार से मैंने वो लोग चुप नहीं बैठे रहे कि हमारी आज़ादी मिलनी चाहिए, हम जैसे रहते हैं उसमें रहने दिया जाए। और उसी में एक मसीहा सामने आया था, जो भी हमने आपसे नाम लिया था। कौन? बिरसा मुंडा। उनका जन्म 1870 में छोटनागपुर में ही हुआ था, झारखंड एरिया में हुआ था। और बचपन से कुशाग्र बुद्धि के थे, अपने पिताजी के कार्यों में हाथ बटाना, वहीं वनों में घूमना, कृषि कार्य करना, यही सब कार्य। लेकिन उनके विजन बहुत अलग थे। जब बड़े हुए तो सोचे भाई पढ़ाई तो करनी चाहिए, तो वो क्रिश्चियन मिशनरी में भी गए। उन्होंने देखा वहाँ पर जो गुरु मिले कि भाई हम गोल्डन एज ला सकते हैं अपने पढ़ाई के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, और किसी सभ्यता के माध्यम से हम अच्छा बन सकते हैं। फिर वो हिंदुओं के भी जो गुरु थे उनके पास भी गए, मैंने हर एक संपर्क में गए और उससे उन्होंने अच्छे अच्छे ज्ञान लिए। और वो चाहे कि क्यों ना ये आदिवासियों की जो दयनीय स्थिति का जो कारण है उसको दूर किया जाए, उनमें शिक्षा का प्रसार किया जाए। वो मद्यपान करते हैं, उससे उनको रोका जाए, तब जा करके आदिवासियों का विकास संभव हो सकता है। और इसलिए वह गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे और इसलिए वह उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? अंग्रेजों के विरोध करना शुरू कर दिया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम सामने है। उन्होंने 1895 में विद्रोह किया और उनको पकड़ लिया गया और पकड़ लेने के बाद उनको जेल में डाल दिया गया। 2 साल तक जेल में रहे और 1897 में जेल से निकलने के बाद फिर से वो आदिवासियों के विकास के बारे में, आदिवासियों का विकास कैसे हो, कैसे वो आगे बढ़े, इसके बारे में वो देखने लगे। और अंततः 1899 में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उन्होंने आदिवासियों में जो एक जोश, एक उमंग और एक स्वतंत्रता का गीत जागृत किया, वह आदिवासियों के लिए प्रेरणा का कारण बन गया और ये आदिवासी आगे चलकर पूरा विकास करने लगे। और अभी आप देखिए कि अभी अपने स्वतंत्र भारत में माननीय राष्ट्रपति भी कौन है? माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो आदिवासी समुदाय से बिलोंग करती हैं। तो इस तरह आदिवासियों का आज दिन प्रतिदिन विकास होता जा रहा है। फिर हम लोग आगे देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।